नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले साल अपनी सरकार को गिराने के प्रयासों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले साल जब पार्टी के विधायकों की बगावत की वजह से मेरी सरकार गिरने की कगार पर थी तो मुझे उस समय बीजेपी नेता और राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत उनकी पार्टी के 3 नेताओं का साथ मिला था। गहलोत ने आगे कहा कि जब भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी और मैं कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था, तब शेखावत की सरकार गिराने के लिए बीजेपी वाले मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने मना कर दिया था। खास बात यह है कि अशोक गहलोत का यह बयान सचिन पायलट गुट पर हमले के साथ साथ बीजेपी में दरार पैदा करने की कोशिश करने वाला बयान माना जा रहा है। तो भाजपा वालों की हवाई उड़ गई। शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जब भैरव सिंह शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था। उस वक्त में भी अभी बढ़ा, वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा, भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूँ, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था, अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी भैरव सिंह जी की। वो मैंने कहा, तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। जो आज बीमार है, 3 दिन ऑपरेशन हो गया वहां पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनकी वहां पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोग। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों का चुनावी मुकाबला तेज हो गया है। राज्य में आगामी 10 मई को मतदान होगा। पार्टियां जोरों शोरों से चुनावी प्रचार प्रसार कर रही हैं। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी बीजेपी के प्रचार के लिए रविवार को कर्नाटक पहुंचे, लेकिन उससे पहले आदित्य ठाकरे ने मणिपुर सरकार से अपील की है कि राज्य में फंसे मराठी छात्रों को सुरक्षित निकाला जाए बाहर। इस दौरान आदित्य ठाकरे ने और क्या कुछ कहा, वो बयान आपको सुनाएंगे। महाराष्ट्र सरकार में है कौन? आज तो वो व्यस्त है पूरे दिन कर्नाटक में, आज भी कल भी शायद व्यस्त रहेंगे। पूरा देश अगर आप देखें तो कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त है। जो जिनकी जिम्मेदारी है वहाँ का हिंसा रोकने की, वो आज तो शायद कर्नाटक में होंगे। लेकिन यही बात है कि महाराष्ट्र के जैसे वहाँ विद्यार्थी है और अन्य सारे लोग हैं, वहाँ की भी जनता जो है मणिपुर की, मुझे उनके बारे में भी आज चिंता है, क्योंकि वो भी इसी हिंसा के आप देख रहे हो कि बलि बन रहे हैं। यही डरावनी बात है, यही डर की बात है कि ये हिंसा कहीं ना कहीं अभी रुका नहीं, तो उसका आगे क्या हो सकता है, यही बात। आदित्य बयान आया है सीएम का, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने, कौन से सीएम? यहाँ के एकनाथ शिंदे सीएम या दूसरे सीएम, डीसीएम? नहीं, एकनाथ शिंदे का बयान आया है। उनका ये कहना है कि मणिपुर में जो छात्र फंसे हैं, उसके चीफ सेक्रेटरी को बोला गया है चार्टर्ड प्लेन के जरिए छात्रों को लाया जाए, और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ के छात्रों से बात भी की है, जिसमें वो खुद बता रहे कि छात्र डरे हुए हैं। क्या इस मामले में महाराष्ट्र सरकार, मैं उनसे यही देरी से उठाया गया कदम? नहीं, मैं उनसे यही विनती करूंगा, क्या है कि मिंदे सरकार को लोग भगाने की एक आदत है। अगर आपने देखा होगा तो 40 लोग यहाँ से कैसे भगा कि सूरत लेके गए, गुजरात लेके गए, गुवाहाटी लेके गए। तो यही यंत्रणा का इस्तेमाल करें जैसे उन्होंने किया था, और वहाँ के जो फंसे लोग हैं उनकी मदद करें। लेकिन आप देखें तो अगर यही एक सीरियस बात है कि आज भी उन्होंने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है, चीफ सेक्रेटरी साहब और सारी जो हमारी यंत्रणा है वो तो काम कर रही है, लेकिन
अगर आप देखें तो सीएम साहब तो व्यस्त है, सीएम साहब प्रचार में व्यस्त है, सीएम साहब को बारसू के बारे में बात करने के लिए वक्त नहीं है, सीएम साहब को अजनीवन हो, आरे हो, रिवर फ्रंट डिस्ट्रक्शन हो पुणे का, इसके बारे में जनता से मिलने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि आज वो प्रचार में व्यस्त है। वैसे ही मणिपुर में जो हमारे बच्चे वहां फंसे हुए हैं, हमारे जो दोस्त फंसे हुए हैं, या हरियाणा के रेवाड़ी से अगली खबर है। बताते चले कि कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने बयान दिया और कहा कि बजरंग दल गुंडों का दल है। इस दौरान उन्होंने जंतर मंतर पर पहलवानों के द्वारा धरना प्रदर्शन को लेकर बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। कुछ है पूरा कार्यक्रम। देखिए ऐसा है, एक तो आप जानते हैं कि चुनाव नज़दीक है, तो अपना लोगों से जनसंपर्क का अभियान भी चल रहा है। फिर पोते की खुशी है, उसका भी जो है निमंत्रण दे रहा हूँ। 30 मई को जो है, 21 जून को तो कुआ पूजन है, और 23 मई को जो है अखिल भारतीय पिछड़ा ओबीसी सेल का, हमारा ओबीसी का राष्ट्रीय में चेयरमैन हूँ, उसके लिए न्योता भी दे रहे हैं। सरकार की नाकामियाँ, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और हमारे ब्रिजभूषण जी जो जिस तरीके से उन्होंने यौन शोषण किया है हमारे महिला रेसलर्स का, सरकार ने पोस्को लगा दिया लेकिन आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। उसी तरीके से आज देश के अंदर जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आपके बेरोजगारी से आप जिस तरीके से बजरंग दल के नाम के ऊपर उनको बजरंग बली के साथ उनका कह रहे हैं कि बजरंग दल और बजरंग बली का अपमान है। बजरंग बली तो सुरक्षा करते हैं। केरला स्टोरी फिल्म 5 मई को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की ट्रेलर के रिलीज होने के बाद से ही फिल्म को लेकर कहीं विरोध प्रदर्शन तो कहीं इस फिल्म के समर्थन में लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। इस फिल्म के समर्थन में योगी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता सिनेमाघर पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ द केरला स्टोरी फिल्म देखी। इस फिल्म को देखने के बाद योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर के नेतृत्व में संगठन पदाधिकारियों ने फिल्म देखने वाले दर्शकों का चंदन तिलक लगाकर स्वागत अभिनंदन किया। लेकिन फिल्म देखने के बाद संगठन पदाधिकारियों और अन्य दर्शकों का गुस्सा भड़क गया। फिर क्या था, सभी ने मिलकर मेहर सिनेमा के गेट पर ही जिहाद और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और अपना आक्रोश व्यक्त किया है। देखिए, सर्वप्रथम परिचय की दृष्टि से अजय तोमर, प्रदेश अध्यक्ष योगी यूथ ब्रिगेड। ये मेहर टॉकीज है, यहाँ पर हम आए हुए हैं बालूगंज आगरा में द केरला स्टोरी देखने के लिए। संगठन की पूरी टीम आई हुई है। सभी दर्शकों ने ये पिक्चर देखी, सारी टीम ने हमारी ने ये पिक्चर देखी है। पिक्चर को देखकर ऐसा लगा कि भारत एक बहुत बड़े खतरे में है, जिसे समझने की आवश्यकता है। इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक आतंकवाद के तहत इस भारत में किस प्रकार एक बहुत बड़ा जिहाद का जाल फैलाया गया है हिंदुओं को समाप्त करने के लिए और भारत को इस्लामिक देश बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि 57 से अधिक देश आज इस्लामिक देश बन चुके हैं, और इसी कड़ी में भारत में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इनका चल रहा है जिहादियों का कि हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाओ, उनका धर्मांतरण करो, उनका निकाह करो और उनको सीरिया में ले जाकर आतंकवादी बना दो और उनको सिर्फ अपने जिस्म की हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल करो। मिर्जापुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और प्रदेश प्रभारी ने मिर्जापुर में हयातनगर में आम आदमी पार्टी के लिए नगर निकाय चुनाव के लिए जनसभा की। इसके बाद उन्होंने एक होटल में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये चुनाव सिंबल पर होता है, क्योंकि इसलिए इसके फैसले हमारे आगे बढ़ने का, हमारे जहाज के टेक ऑफ की एक शुरुआत कह सकता हूँ। सर, कर्नाटक में बजरंग बली के बाद अब द केरल फिल्म भी आ गई है, क्या कहेंगे इंटरव्यू में? देखिए, ये एक गलत बहस चलाई जा रही है। मैं
प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, हमारे पूजनीय भगवान किसी भी दल, किसी भी संगठन से बहुत बड़े हैं। कृपा करके उसकी तुलना किसी संगठन से मत कीजिए। कभी आप लोग कहते हैं बजरंगबली तो दलित थे, फिर कहते हैं आदिवासी थे, उनकी जाति बताने का काम करते हैं। कभी आपके उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी कहते हैं सीता मैया तो टेस्ट ट्यूब बेबी थी। कभी आप के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कहते हैं कि मोदी जी राम है, अमित शाह हनुमान है। ये सब बंद कीजिए। भगवान हमारे आराध्य देव, उनकी तुलना किसी व्यक्ति या किसी दल से करना ये भगवान का अपमान है। इसलिए बजरंग दल से बजरंगबली की तुलना करना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। हमीरपुर से खबर है, बताते चले कि युवक की पत्नी ने ही अपने पति की हत्या करवानी चाहिए, जिसके लिए उसने अपने भांजे के साथ मिलकर हत्या की साजिश भी रची और अपने पति पर ही जानलेवा हमला भी करवाया। बता दें कि भांजे के साथ पत्नी का प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते उसने अपने पति को मारना चाहा। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिर्जापुर में निकाय चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन किया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूरे देश में बजरंग बली पर और बीजेपी कांग्रेस के बीच मचे सियासी बवाल पर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जैसा किया है वैसा वो भर रही है। कहा गया है कि जो जैसा करन वैसा भरन। कांग्रेस ने जो ऐसा किया वैसा वो भर रही है, जनता उसे सजा दे रही है। अब जनता ने पूरे देश के कांग्रेस को ऐसे बैन कर रखा है कि गांव में नहीं आना है, मोहल्ले में नहीं आना है, अब राजनीति में नहीं जाना है, विधानसभा सदन में नहीं जाना है। वो ये लोकतंत्र में जनता जनार्दन मालिक होती है, जज जो होती है जनता होती है। तो जनता ने खुद कांग्रेस को बैन कर रखा है। अब हम अपने देश में जय श्री राम का नारा लगाएं, जय बजरंगबली का नारा लगाएं, जय निषाद राज का नारा लगाएं, भगवान कृष्ण का नारा नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? अल्लाह अकबर बोलेंगे भारत में, हैं क्रिश्चियन का नारा लगाएंगे। ये भारतीय भूमि है। अगर दुनिया के सभी देशों में अगर जितने मुस्लिम राष्ट्र हैं तो अगर वहाँ इस्लाम धर्म का नारा लगता है तो कोई आपत्ति नहीं हमें है। और देशों में जो नारे लगते हैं क्रिश्चियन धर्म, वहाँ का आपत्ति नहीं। कहा गया है गाजियाबाद के लोनी वार्ड नंबर 31 में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की प्रत्याशी रंजीता धामा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा। बता दें कि उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में दूसरे चरण के मतदान होने हैं, जिसको लेकर पार्टियों में भी अपनी जोर आजमाइश लगी हुई है। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से प्रत्याशी रंजीता धामा को जनता से भरपूर समर्थन मिल रहा है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं रंजीता धामा के साथ चुनावी मैदान में है खतौली के विधायक मदन भैया। समाजवादी पार्टी से उम्मीद पहलवान चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार है, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है, आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार है। और आपके लिए विशेष अनुग्रह भी मनोज भाई ने कर ही दिया है, तो इसके लिए तो विशेष कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर रंजीता धामा जी जीतती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, गीतांजलि विहार में कार्य भी सबसे ज्यादा होंगे। राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार है, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है, आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार है। और आपके लिए विशेष अनुग्रह भी मनोज भाई ने कर ही दिया है, तो इसके लिए तो विशेष कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर रंजीता धामा जी जीतती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, गीतांजलि विहार में कार्य भी सबसे ज्यादा होंगे। उत्तर प्रदेश लोनी नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस दौरान लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, ये संकल्प पत्र है।
इस जल निकासी के बाद दूसरी समस्या लोनी वासियों की ये है कि लोनी में सैकड़ों पार्क होने के बावजूद, नगर पालिका में सैकड़ों पार्क हैं, लेकिन एक भी पार्क हमारे बच्चों के खेलने के लिए व्यवस्थित नहीं है। हमारे नौजवानों के लिए तैयारी के लिए जो करते हैं वो अपने बच्चे, उसके लिए कोई व्यवस्थित नहीं है। तो जो संपूर्ण लोनी नगर पालिका के पार्क हैं उनको डेवलप करके उसे सुंदर बनाया जाएगा, जहां हमारे बच्चे शाम के समय और सुबह के समय अपनी तैयारी कर सकें और छोटे बच्चे खेलने के उस प्रयोग में उसे ले सकें। जो बच्चे चाहते हैं लोनी को सुंदर बनाने के लिए, सपना देखते हैं, उन बच्चों के लिए ये दूसरा संकल्प पत्र में हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है। इस जल निकासी के बाद दूसरी समस्या का कि विधायक जो कहेंगे और चेयरमैन बनने के बाद जो मेरे चेयरमैन कहेंगे, फंड की कोई कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, आप लोगों ने सबने आज दिखा दी है उसी बात को कि लोनी के लिए गौरव की और भाग की बात है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश की पंचायत से लेकर पालिका और नगर निगमों में क्या आवश्यकताएं हैं, क्या वहाँ की दिक्कतें हैं, उनके ध्यान में है। जब उन्होंने बोला तो हम लोग आश्चर्यचकित रहे। लोनी की जनता की आगरा में शनिवार रात को ट्रैफिक पुलिस के सिपाही के द्वारा कार चालक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि कार चालक रास्ता भटकने पर रॉन्ग साइड जा रहा था। इस पर सिपाही ने कार चालक के गाल पर थप्पड़ जड़ दिए। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस वाला मारा है आपको? क्यों मारा है? अब वैसे ही गलती मारा हूँ। आपकी गलती है? गलती नहीं है, इतनी गलती है। नहीं, क्या गलती करी आपने? ये रॉन्ग साइड में निकल गया वो। हाँ, इस पे हाथ चलाया। चुनावी साल में बीजेपी को झटका देते हुए दीपक जोशी मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर जोशी ने कहा कि मैं जनसंघ का दीपक हूं। 46 साल से मेरे पिता एक ही सीट से चुनाव लड़े थे। उन्होंने कहा कि 2018 के बाद बीजेपी में परिदृश्य तेजी से बदला है। आप भी सुने। कमलनाथ जी पर जैसे मैसेज गया 3 मिनट के अंदर उस जमीन के आवंटन को व्हाट्सएप पे दे दिया 3 मिनट में। और कमलनाथ जी ने कहा कि कहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझे बता। जय कमलनाथ। पिताजी के जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी तो है ही, लेकिन दिग्विजय सिंह जी, अरुण भैया, क्योंकि वो भागीरथी से सांसद रहे, अरुण यादव जी, राहुल भैया, उनका हमारा भले एक मामले में मतभेद रहा हो, लेकिन हमेशा हालचाल पूछते हैं। गोविंद सिंह जी का फोन आता था, लेकिन भाजपा वाले किसी का फोन नहीं आता था। वो लगता हमको भूल गए थे। मेरी पत्नी कोरोना से पीड़ित हुई, कल उसकी पुण्यतिथि थी, और आपको पता है कोरोना में कैसा माहौल था। हमको कहा गया कि तत्काल इनको इंदौर के किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करवाओ, लेकिन कलेक्टर देवास को और प्रशासन को यह आदेश दिया गया था कि दीपक जोशी अगर कोई बात करे तो उसे सुनना नहीं। ये माननीय शिवराज सिंह चौहान के निर्देश थे। उस निर्देश के कारण मेरी पत्नी को एम्बुलेंस नहीं मिली और रात को मेरा साथ छोड़ के चली। बाद में जिस स्मारक का शिलान्यास कमलनाथ जी को करना था, परिस्थितियां बदली और आज जो शब्द राजनीति में चल रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या सेटिंग हुई, क्या सौदा हुआ, क्या बदले में लोगे। तब मैंने कहा कमलनाथ जी उद्योगपति जरूर है, लेकिन साथ में वो व्यक्तित्व है जो कहीं न कहीं सहृदयता से भरा हुआ है। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि आप किस मकसद से कांग्रेस में आना चाहते हैं। मैंने बताया सर, मेरे पिता की जो विरासत मुझे मिली है उसको लगातार झंझोड़ा जा रहा है। सन 1962 में मेरा जन्म हुआ था, जब मेरे पिताजी पहला चुनाव लड़े थे। मैं माता के गर्भ में था और उससे लेकर लगभग 40 साल
वो एक ही सीट से विधानसभा का चुनाव जीतते रहे और वो जो बागी जिससे वो चुनाव जीतते रहे, उस बागी की स्थिति का मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। साथ में मैं भी जो भोपाल के हमारी वास रहने वाले लोग हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं। आज सरवर भाई हमारे यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट पूर्व सैयद साजिद अली, जिनको कि हमने मैदान में हराया था कांग्रेस के ग्रुप के साथ मिलकर, वो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बन सकते थे लेकिन वो नहीं बन पाए। ऐसे मेरे सभी सामान्य बहुत से छात्र नेता आज यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने छात्र राजनीति भी की तो एक साफ सुथरे मन से, क्योंकि मेरे साथ मेरे पिता का जो प्रतिष्ठा लगी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं किसी को दुख दिए बिना राजनीति करूंगा, सुख नहीं दे पाऊंगा तो दुख नहीं दूंगा, और ये पूरा प्रयास उनकी पूरी जिंदगी हुआ था। बाद में मुझे पार्टी ने टिकट भी दिया, मैं 3 बार विधायक रहा, मंत्री रहा, पिछला चुनाव में हार गया, ये स्वीकार करना। लेकिन हार के बाद मैंने कभी ये नहीं कहा कि उसने मुझे ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ना पार्टी से कोई शिकायत की, ना पार्टी के पास गया। 18 के बाद पार्टी का परिसर से बड़ी तेजी से बदलने लगा और मैं तो ये साफ दावे के साथ कह सकता हूं कि कमलनाथ जी को लोग कहते हैं कि वो पूंजीपति हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान आमजन में सुरक्षा की भावना बनाए रखने और पुलिस की सड़कों पर विजिबिलिटी बढ़ाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के व्यस्त और संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने इस दौरान शहर के समस्त अधिकारियों और पुलिस बल के साथ शिवपुरी की प्रमुख और भीड़भाड़ वाली जगहों पर पैदल गश्त किया है। मैं पुलिस मुख्यालय डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार पैदल गश्त पार्टी जो है हमारी ये बेसिक पुलिसिंग है और सभी थाना प्रभारी भी डेली निकलते हैं, आप देखते हैं सर। उसी को एक जागरूक करने के लिए जवानों को बस जनता में जो है सुरक्षा की भावना को निर्मित करने के लिए उनसे जनता से संवाद क्रिएट करने के, जैसे हम पैदल निकलेंगे कोई किसी समस्या होगी वो हम सुन सकेंगे, इस एरिया में क्या समस्या है उसको सुन सकेंगे। हम सेंसिटिव एरिया में जा रहे हैं, वहाँ भी जाके संवेदनशील जगह में क्या समस्या है ये भी देखेंगे। सूरजपुर के भटगांव विधानसभा में 72 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस्तीफे पर विराम लग गया है। दरअसल भटगांव विधानसभा के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में 72 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया के दौरे के दौरान पार्टी से इस्तीफा देने की बात सामने आई थी। ऐसे में भटगांव विधानसभा के विधायक और संसदीय सचिव पारसनाथ रजवाड़े के निवास पर 72 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की और अपनी समस्याओं को गिनाया, जहां मौके पर ही विधायक ने कार्यकर्ताओं की समस्या का निराकरण किया है। 5 तारीख को प्रभारी मंत्री सूरजपुर प्रवास पर थे और सूरजपुर प्रवास में बिहारपुर के कार्यकर्ता सभी एक ज्ञापन दिए थे जिसमें 70-72 लोगों का नाम था और इस्तीफा की पेशकश किए थे कि हमारी जो मांग है मंतेश गुर्जर को हटाने का और उनको नहीं हटाएंगे तब तक तो हम इस्तीफा दे रहे हैं, हमारा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। हम लोग अपने उपमंडल जो हम लोग का मंतेश गुर्जर जी थे उनको तानाशाही रवैये से और कार्यकर्ताओं से सही संबंध नहीं रखते थे, कार्यकर्ताओं को सही लेकर के नहीं चलते थे, तो उनके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाया था और आकर अपने पार्टी में ऊपर सूचना दिए थे कि अध्यक्ष यदि नहीं पलटा जाता है तो वहाँ की स्थिति ठीक नहीं रहेगी और वहाँ उनके साथ में हम लोग काम नहीं करेंगे। ऐसा कोई खास चर्चा नहीं तो हुआ था। आज मुलाकात हुआ, पूरा हमको भरोसा है और सब पूरा एक है। हम लोगों का बात पूरा 100% माना गया है और सही निरीक्षण लिया गया है। हम लोग विधायक महोदय के साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं।